जय हिंद प्यारे दोस्तों, स्टडीज मोड में फिर एक बार स्वागत है फिर से। तो अभी बिहार पुलिस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ। तो इससे पहले मैं कई वीडियो अपलोड कर चुका हूँ इस चैनल पर। यदि आप पहली बार इस चैनल से जुड़े हुए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जाके पहले पीछे का वीडियो से भी देख लीजिए, क्योंकि अब आपको पता भी चल गया कि एग्ज़ाम का डेट शो है। 7 अगस्त मेरा एग्ज़ाम है और इस बार जो एग्ज़ाम का पैटर्न कुछ अलग कर दिया है। पैटर्न क्वेश्चन चेंज नहीं करेगा, मतलब एग्ज़ाम लेने का सिस्टम कुछ अलग कर दिया है। बशर्ते हुआ है कि इस बार जो है 2.5 घंटा पहले आपको अंदर घुसाएगा, अर्थात 9:30 बजे आपको अंदर घुसाएगा और 12 बजे से एग्ज़ाम आपका 12 से 2 एग्ज़ाम चलेगा। तो इसका मतलब है कि आपको जो है 1 महीना का बचा, मात्र 1 महीना का स्ट्रेटजी बचा आपके पास में। और 1 महीने का स्ट्रेटेजी में आप क्या कीजिएगा कि जितना प्रीवियस आप मार सकते हैं, जितना PYQ मार सकते हैं, जितना आप सेट मार सकते हैं, यही आपके लिए काफ़ी लाभदायक होगा। ठीक है। और एग्ज़ाम में सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो आपको सेट मारना ही पड़ेगा। और 2.5 घंटा पहले जो घुसाएगा तो इससे आपको कुछ फ़ायदा हो जाएगा कि रिज़ल्ट में जो कटअप जो था कम हो जाएगा। उम्मीद करते हैं इस तरह का आएगा, इस देखने के लिए आपको आगे। ठीक है। तो इसी के साथ जो है, तो इसी को मद्देनजर रखते हुए आज मैं सेट फिर से स्टार्ट कर रहा हूँ। कोई देखिए कि आज जो हम करवाएंगे तो कौन सा सेट है। पहले सेट का नाम बताते हैं आपको, बिहार पुलिस कक्षपाल सेवा परीक्षा। और यह जो एग्ज़ाम हुआ था 16/12/2020, प्रथम पाली का मेरा क्वेश्चन है। इसमें टोटल हम 100 क्वेश्चन करवाएंगे, जिसमें आपको कि GK GS जितना भी हैं, स्टैटिक जितना भी होगा, सबको हम पूरा डिटेल से बताते चल जाते हैं। जबकि मैथ का और रीजनिंग का क्वेश्चन हम बाद में इसका सॉल्व करेंगे, वीडियो बना करके आपको डाल देंगे यूट्यूब पर। टॉपिक बाय टॉपिक अर्थात डेट बाय डेट हम डाल देंगे कि किस डेट में कौन सा क्वेश्चन पूछा हुआ है। अभी फ़िलहाल हम GK और स्टैटिक्स का कॉन्सेप्ट क्लियर करते जा रहे हैं। तो देखिए आज का क्वेश्चन हम जो स्टार्ट करेंगे, पहला क्वेश्चन मेरा कुछ इस प्रकार है। तो क्वेश्चन देखिए मेरा कि निम्न में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में भारत के गुज्जर एवं बकरवाल जनजातियाँ निवास करती हैं। तो गुज्जर जनजाति जो मेरा है भैया, यह आपको मिल जाएगा जम्मू कश्मीर की ओर। लिख जाइएगा आप जम्मू कश्मीर लद्दाख की ओर आपको गुज्जर जनजाति आपको मिल जाएगा। और बकरवाल जनजाति भी वहीं का जनजाति है। कहाँ का? जम्मू कश्मीर और लद्दाख का। तो इसमें सिर्फ जम्मू कश्मीर दिया है, तो जम्मू कश्मीर इसका आंसर मार दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, बिहार के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा बिहार के नक्शे पर सर्वाधिक पूरब में है। कहता कि बिहार में सबसे बिहार के सबसे पूर्वी ज़िला कौन सा है। तो बिहार के सबसे पूर्वी ज़िला जो मेरा वह किशनगंज है। आपको बता दें कि बिहार में सर्वाधिक वर्षा जो होता है किशनगंज ज़िला में ही होता है। तो सर्वाधिक वर्षा का मतलब पूछेगा तो बिहार का तो किशनगंज मारिएगा, और साथ में नक्शे के पर सबसे पूरब में मेरा किशनगंज ही आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, 2020 में जारी किए गए हरित पथ मोबाइल ऐप का उद्देश्य क्या है। तो हरित पथ मोबाइल ऐप का जो मेरा उद्देश्य है वह राष्ट्रीय राजमार्गों पर वृक्षारोपण का निरीक्षण करना। हरित मतलब है कि हरा भरा रास्ता। हरा भरा रास्ता कब होगा? जब वृक्षारोपण करेंगे रोड के दोनों ओर, तो इसका हम निरीक्षण करेंगे तब ना। तो मोबाइल ऐप के ज़रिए से सरकार ने एक ऐप चलाया था, जिसके माध्यम से हरित ऐप पर आप यदि कहीं पर वृक्ष का हानि कर रहा है कोई भी, तो उस ऐप के माध्यम से आप उस जानकारी दे सकते हैं सरकार को कि यहाँ पर वृक्ष की हानि हो रही है, तो वहाँ पर सरकार कुछ कार्रवाई करेगा। तो इसीलिए मोबाइल ऐप उद्देश्य चलाया गया था, हरित पथ मोबाइल ऐप चलाया गया था। तो किस लिए था? तो राष्ट्रीय राजमार्गों पर वृक्षारोपण का निरीक्षण करने के लिए। ऑप्शन नंबर 20 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चटगांव शस्त्रागार डकैती की योजना किसने तैयार किया था। तो चटगांव शस्त्रागार डकैती का जो योजना तैयार किया था वह सूर्यसेन ने किया था। कौन? सूर्यसेन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से कहाँ स्थानांतरित कर दिया था। तो मीर कासिम जो था सिराजुद्दौला का, ठीक है, वो सिराजुद्दौला का नाती था, अर्थात मीर जाफ़र का बेटा था मीर कासिम। तो जफरा का बेटा मीर कासिम जो था, वो जो था जब जाफ़र से नहीं संभाल रहा था राजधानी कलकत्ता में कार्यभार, तो मीर कासिम को बना दिया गया था वहाँ का शासक। और मीर कासिम ने क्या किया कि वहाँ का राजधानी ही चेंज कर दिया। मुर्शिदाबाद से डायरेक्ट लेकर आ गया मुंगेर में। तो कौन मुंगेर लेकर आया था? मीर कासिम ने। कहाँ का राजधानी? मुर्शिदाबाद से
मुर्शिदाबाद से कोलकाता की राजधानी भारत की राजधानी मुर्शिदाबाद से सीधे कहाँ मुंगेर लेकर गया था। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, निम्नलिखित में से कौन जम्मू कश्मीर का उपराज्यपाल नियुक्त किए गए हैं। तो उपराज्यपाल जो प्रथम उपराज्यपाल जो मेरा है जम्मू कश्मीर का वो मनोज सिन्हा ही है। तो मनोज सिन्हा इसका याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत की जनगणना 2001 के अंतिम जनसंख्या योग के अनुसार निम्न में से भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में लिंगानुपात सबसे कम है। तो सबसे कम यदि लिंगानुपात हम देखते हैं तो वह केंद्र शासित प्रदेश में दमन एवं दीव है। दमन एवं दीव में जो सबसे कम लिंगानुपात पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो गया। देखिए, निम्न में से कौन वैश्विक समस्या है, अर्थात विश्व की समस्या है कि सभी पूरा विश्व इससे तबाह है, ऐसा कौन सा समस्या है। तो पूरा विश्व जो तबाह है मेरा आतंकवाद से, पूरा विश्व में आतंकवाद जो फैला हुआ है और सब कोई जो है आतंकवाद से ही तबाह है। इसका निवारण कैसे किया जाए इसी के बारे में सब सोच रहा है। तो इसका आतंकवाद राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में नागरिकों के मौलिक अधिकार का संरक्षण कौन करता है। तो भारत में नागरिकों का मौलिक अधिकार संरक्षण जो करता है वह राष्ट्रपति करता है। अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 224 के अंतर्गत, अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 224 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 के तहत और हाई कोर्ट में 224 के अंतर्गत मौलिक अधिकार का संरक्षण करता है। ठीक है, और इसमें सुप्रीम कोर्ट में और हाई कोर्ट नहीं दिया है, तो इसमें जो मौलिक अधिकार का संरक्षण कौन करता है। तो राष्ट्रपति इसका आंसर हो जाएगा। कौन क्या बोलेंगे कि कौन करता है, ये पूछ रहा है मौलिक अधिकार का संरक्षण कौन करता है। तो बोले 32 और 224। 32 में सुप्रीम कोर्ट का चर्चा किया गया है और 224 में हाई कोर्ट का। तो सुप्रीम कोर्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा, अर्थात सर्वोच्च न्यायालय इसका संरक्षक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया किस अनुच्छेद के तहत की गई है। तो राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जाता है वह अनुच्छेद 61 के अंतर्गत महाभियोग का चर्चा किया गया है। तो राष्ट्रपति संबंधित जितना भी अनुच्छेद है हम एक शॉर्ट वीडियो में आपको बना करके डाल देंगे यूट्यूब पर, तो टेंशन मत लीजिएगा। ठीक है, तो ये भी फिलहाल महाभियोग चलाने की प्रक्रिया किस में है, तो 61 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, राज्यसभा के पास लोकसभा के बराबर अधिकार है। कहता है राज्यसभा के पास लोकसभा के बराबर अधिकार कहाँ पर हैं, किस में है। तो यह जो अधिकार मेरा संविधान का संशोधन करने में दोनों के पास लगातार समान अधिकार है। संशोधन का जब भी कोई संविधान का संशोधन किया जाएगा उसमें लोकसभा और राज्यसभा दोनों का मत पूछा जाएगा, और दोनों का मत यदि सही सलामत है, यदि लोकसभा पास कर दिया और राज्यसभा भी पास कर दिया कोई भी संशोधन को, तब तो यह बराबर है, अन्यथा तो वह संशोधन फिक्स नहीं है, वह संशोधन रद्द कर दिया जाएगा। तो संविधान संशोधन में दोनों का मत बराबर होता है। तो ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, कहता है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो मेरा भारत आ गया था वह 1600 ईस्वी में इसका स्थापना हो गया था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना हो गया था तो कब, 1600 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में उष्णकटिबंधीय वन शोध संस्थान देश में स्थित है। कहता है उष्णकटिबंधीय वन शोध संस्थान कहाँ पर है। तो उष्णकटिबंधीय वन शोध संस्थान जो मेरा वह जबलपुर है। जबलपुर मेरा मध्य प्रदेश में पड़ जाता है। ठीक है, मध्य प्रदेश के जबलपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, निम्न में से कौन सा गैर पारंपरिक ऊर्जा का स्रोत है। तो कोयला पेट्रोलियम जो मेरा है भैया वह पारंपरिक ऊर्जा का स्रोत है, और जबकि पूछा है कि गैर पारंपरिक ऊर्जा का स्रोत कौन सा है। तो कोयला पेट्रोलियम पारंपरिक ऊर्जा का स्रोत है, तो वायु जो मेरा गैर परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, ग्रीन हाउस प्रभाव निम्न में से किससे संबंधित है। तो ग्रीन हाउस प्रभाव जो मेरा होता है वह ग्लोबल वार्मिंग के कारण होता है। ग्लोबल वार्मिंग इसमें याद रखिएगा CFC एक क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो होता है, इसी कारण ग्रीन हाउस में ग्लोबल वार्मिंग वृद्धि होती है। ग्लोबल वार्मिंग में वृद्धि क्यों होता है, CFC के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रक्त का हृदय की ओर विपरीत प्रभाव निम्नलिखित में से कौन सी रक्त वाहिका में होता है। कहता है किस में होता है। तो शिरा, धमनी, कोशिका। जो रक्त का हृदय की ओर विपरीत प्रभाव जो होता है मेरा, यह शिरा में भी होता है, धमनी में पाया जाता है और कोशिका के माध्यम से भी होता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा सभी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी गैसों की वजह से अम्ल वर्षा होती है। तो अम्ल वर्षा जो मेरा होता है SO2 NO2, ठीक है, SO2 NO2 कारण मेरा अम्ल वर्षा होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक पेयजल में फ्लोराइड की कितनी मात्रा जायज़ है। अर्थात कहता है कि हम जो पानी पीते हैं उसमें फ्लोराइड का कितना
कितना मात्रा होना चाहिए, तो उसमें जो होना चाहिए भैया वह 0.5 ppm होना चाहिए, 0.5 ppm होना चाहिए, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, निम्न जंतुओं में से कौन सा एक जंतु एक पारितंत्र में एक समय में से एक से अधिक पोषक स्तरों को ग्रहण कर सकता है, कहता है कौन। तो वह जो मेरा करता है भैया कि पारितंत्र में एक समय में एक से अधिक पोषक स्तरों को ग्रहण करता है, वह है मेरा मेढक। मेढक एक से अधिक पोषक स्तरों को ग्रहण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन अम्लीय माध्यम में पोटेशियम आयोडाइड से आयोडीन की शीघ्रता से मुक्त करता है, कहता है कौन आयोडीन की शीघ्रता से मुक्त करता है। तो वह जो मेरा मुक्त करता है वह कौन करता है, देखिए नाइट्रेट, नाइट्राइट, फॉस्फेट, अर्थात यह सभी जो मेरा आयोडीन की शीघ्रता से मुक्त करता है, अर्थात ये सभी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, निम्न में से कौन सी वायुमंडलीय परत रेडियो तरंग में मदद करती है। तो रेडियो तरंग जो मेरा पाया जाता है वह आयन मंडल में रेडियो तरंग होता है, तो आयन मंडल से ही इसका वहाँ पर मदद किया जाता है, आयन मंडल से ही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, कार्बोनिक अम्ल है, कार्बोनिक अम्ल किसको कहा जाता है ये पूछ रहा है, इसका सूत्र क्या होता है कार्बोनिक अम्ल का। तो कार्बोनिक अम्ल का जो सूत्र होता है CH3COOH, क्या बोले CH3COOH, इसी को होता है एसिटिक अम्ल। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्यावसायिक तौर से अमोनिया बनाए जाते हैं किस विधि से। तो अमोनिया जो मेरा बनाया जाता है भैया वह जो बनाया जाता है मेरा हाइबर विधि से मेरा अमोनिया का निर्माण किया जाता है। सूर्य सहित सभी तारों में ऊर्जा का स्रोत होता है, तो सूर्य सहित सभी तारों में जो ऊर्जा का स्रोत होता है वह हीलियम नाभिकों का हाइड्रोजन नाभिकों में संलयन। संलयन मतलब होता है कि सभी ऊर्जा को एक जगह एकत्रित करना, और विखंडन मतलब होता है कि एक जगह सभी दिशाओं में ऊर्जा का छिड़िया जाना। तो सभी की जितना भी है मेरा भैया हीलियम नाभिकों का हाइड्रोजन नाभिकों में संलयन ही मेरा ऊर्जा का स्रोत है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किस वैज्ञानिक को 2 बार नोबेल पुरस्कार मिला है। तो 2 बार जो नोबेल पुरस्कार पाने वाला वैज्ञानिक जो है मेरा वह है मैरी क्यूरी। कौन, मैरी क्यूरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना का नाम क्या है। तो हर घर योजना का मेरा जो नाम है भैया वह कौन है, तो सौभाग्य योजना इसको बोलते हैं, सौभाग्य नाम रखा गया था इसका। उचित आकृति का चयन कीजिए, अर्थात रीजनिंग दिया गया है। तो इसका देखिए आंसर जो हो जाएगा, इसका हम आंसर अभी बताते हैं, फिर जब बताएंगे पढ़ाने जब इसका डील करेंगे उस समय आपको डिटेल से बता देंगे इसका आंसर। अभी इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या, बिहार के डेस जिले में नागी बंद स्थित है। तो बिहार के किस जिले में कहता है नागी बंद स्थित है। तो नागी बंद जो मेरा स्थित है बिहार के जमुई जिला में। वन स्टॉप सेंटर योजना को किस रूप में जाना जाता है। वन स्टॉप सेंटर योजना को जो हम जानते हैं सखी केंद्र के रूप में जानते हैं। किस लिए सखी केंद्र के रूप में। कौन सा कानून कार्य क्षेत्र में महिलाओं को आर्थिक हितों की रक्षा करता है। कहता है कौन सा कानून जो है महिलाओं के आर्थिक हितों की रक्षा करता है, कि उस कानून का नाम बताइए। तो वह कानून जो मेरा समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976 में लाया गया था। उसी अधिनियम के अंतर्गत क्या कहा गया था कि महिलाओं को कि यदि आर्थिक रूप से कमज़ोर कहीं महिलाएं हैं तो उसको हम उसका सेवा करेंगे, उसका हम रक्षा करेंगे। तो किसके अंतर्गत 1976 के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर ए याद रखिए, ऑप्शन नंबर बी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर हाइडे स्पीच का युद्ध हुआ था। तो हाइडे स्पीच का जो युद्ध था वह झेलम नदी के तट पर हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, निम्नलिखित में से किसने फ्रेंच ओपन 2020 का महिला खिताब जीता। तो महिला खिताब जो जीता हुआ ईगा स्वीपाटेक बन जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी हस्ती को यूनिसेफ के बाल अधिकार अधिनियम के सेलिब्रिटी अधिवक्ता के रूप में 2020 में नियुक्त किया गया है। कहता किसको। तो आयुष्मान खुराना को यूनिसेफ का चेयरमैन बनाया गया था। नेक्स्ट देखिए, आत्मीय सभा की स्थापना किसने की थी। तो आत्मीय सभा की स्थापना जो किया था वह राजा राम मोहन राय ने किया था। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राज्य एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक 2020 में शीर्ष पर था। कहते हैं एनीमिया मुक्त में। तो एनीमिया मुक्त जो मेरा है वह हो जाएगा हरियाणा राज्य मेरा इसमें शीर्ष स्थान पर पाया था। किसी पदार्थ का क्वथनांक दाब में वृद्धि के साथ क्या होता है। तो किसी पदार्थ का क्वथनांक दाब में वृद्धि करेंगे तो इसका क्वथनांक भी बढ़ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी हो गया आंसर। द्विबीजपत्री पादप का पर्ण कैसा होता है। कहता है द्विबीजपत्री का पर्ण मतलब होता है पत्ता। पत्ता सब किस प्रकार का पाया जाता है। तो इसका जो पत्ता होता है भैया पिच्छाकारी का होता है। कैसा पिच्छाकारी का। मूली एक रूपांतरित हैं।
कहता है मूली एक रूपांतरित है, रूपांतरित देश है। तो मूली जो मेरा पाया था भैया वह जड़ है। क्या? जड़। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस क्षेत्र में योगदान के लिए ग्रेगर जोन मेंडल को जाना जाता है? तो ग्रेगर जोन मेंडल जो मेरा योगदान दिया था वह आनुवंशिकी के क्षेत्र में योगदान दिया था। ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो ओजोन दिवस जो मनाया जाता है वह 16 सितंबर को मनाया जाता है। पानी का घनत्व किस तापमान पर सर्वाधिक होता है? तो पानी का घनत्व सर्वाधिक जो होता है वह 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। प्रथम 11 प्राकृत संख्या का माध्य क्या होगा? तो प्रथम 11 प्राकृत संख्या का माध्य जो मेरा हो जाएगा 6 हो जाएगा। सही विकल्प का चयन कीजिए। रीजनिंग है भैया B2CD डैश BCD4 डैश B5CD BC6D। इसमें आपको भरना है, क्या भरेगा? इसमें जब भरिएगा भैया BC3D। यदि उत्तर पश्चिम दक्षिण पर बन जाए, दक्षिण पश्चिम पूरब बन जाए, इसी प्रकार अन्य को दक्षिण क्या बनेगा? तो दक्षिण जो मेरा बनेगा, यह हमारा रीजनिंग है, बहुत ही शानदार है। इसका आंसर हो जाएगा फिर उत्तर पूर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आज मंगलवार है तो 69 दिन के बाद कौन सा दिन होगा? यदि आज मंगलवार है तो 69 दिन के बाद में आपको गुरुवार मिल जाएगा। सर्वश्रेष्ठ एवं सबसे आवश्यक विकल्प का चयन करें। एक पेड़ में हमेशा होता है, एक पेड़ में हमेशा जो होता है भैया वह जड़ें पाई जाती हैं। भारत में कोयले के भंडार और उत्पादन के संबंध में सबसे अमीर राज्य कौन सा है? तो भंडार और उत्पादन के संबंध में झारखंड राज्य सबसे अमीर है कोयला में। तो भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? तो संविधान का भाग जो मेरा है उद्देशिका प्रस्तावना कहलाता है, भारत का आत्मा कहलाता है। संविधान का आत्मा कहलाता है कौन? प्रस्तावना। लेकिन प्रस्तावना इसमें ऑप्शन में नहीं है। तो जब प्रस्तावना नहीं है तो भैया तो अनुच्छेद 32 रहेगा, वो भी नहीं है इसमें। तो उद्देशिका जो इसमें आंसर हो जाएगा। भारत की आत्मा, संविधान का आत्मा कौन कहलाता है? उद्देशिका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, ग्रामीण महिलाओं के बीच बचत को बढ़ावा देने का निम्न में से कौन सी योजना का उद्देश्य दिया गया था? बचत को बढ़ावा देने के लिए सरकार जो महिला समृद्धि योजना चलाया था, कौन सा? महिला समृद्धि योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2020 में हॉप मिशन टू मार्स किस देश के द्वारा प्रक्षेपित किया गया था? हॉप मिशन टू मार्स जो प्रक्षेपित किया गया था वह UAE के द्वारा, अर्थात मंगल ग्रह पर जाने के लिए, मंगल ग्रह पर जाने की आशा जो किया था कौन? UAE ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन के, आयुर्वेद के महान विद्वान चरक किस राजवंश के शासनकाल के थे? तो चरक जो मेरा था भैया वह मेरा कुषाण वंश के शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना गारंटी स्कीम के अंतर्गत कितने दिनों का रोजगार प्रदान किया गया है? तो इसके अंतर्गत जो मेरा 100 दिन का रोजगार, 100 दिन हमको रोजगार देता है सरकार। किसके अंतर्गत? मनरेगा के अंतर्गत 100 दिन का रोजगार हमको मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी समिति मुख्यतः जनजातीय क्षेत्रों में पंचायती राज से संबंधित है? कहता कौन समिति पंचायती राज से संबंधित है? ठीक है, और जनजातीय क्षेत्र में, ठीक है, जनजातीय क्षेत्र पूछा है तो इसका याद रखिएगा। PK थुंगल समिति जो मेरा है वह जनजातीय समिति से संबंधित है, PK थुंगल समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पुष्यमित्र शुंग द्वारा मारा जाने वाला अंतिम मौर्य शासक कौन था? तो पुष्यमित्र के द्वारा जो मारा गया था वह बृहद्रथ अंतिम मौर्य शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टोबा झील कहाँ स्थित है? तो टोबा झील जो मेरा स्थित है भैया वह कहाँ में? सुमात्रा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दो अपक्षपातपूर्ण सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है, कम से कम एक चित आने की प्रायिकता क्या होगी? कम से कम एक चित आने की प्रायिकता हमारा 1/2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, A द्वारा किसी काम को करने की गति B से आधी है, यदि A तथा B किसी काम को मिलकर 18 दिनों में पूरा कर सकते हैं तो A अकेला उसे पूरा करने में कितना दिन लगेगा? तो A अकेला जो इसको पूरा करेगा 54 दिन में इसको पूरा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, P गुणा Q का मतलब है Q P का पति है, P प्लस Q का मतलब है Q P का भाई है, P भगा Q का मतलब है P Q का पिता है, P माइनस Q का मतलब है P Q की माता है। तब निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजक A D की नौनी है को दर्शाता है? तो इसको हम जब हल किए तो इसका जो आंसर मेरा निकला था भैया तो A माइनस B प्लस D C भागा D, ऑप्शन नंबर B इसका राइट आंसर हो गया था। एक दिन में घड़ी की सुई आपस में कितनी बार मिलती है? तो एक दिन में घड़ी की सुई आपस में जब मेरा मिलती है भैया वह 22 बार मिलती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अनुच्छेद देश के तहत संविधान चुनाव आयोग के संसद और राज्य विधानसभाओं के लिए चुनाव कराने के लिए बाध्य करता है।
कहता है किसके अंतर्गत। तो चुनाव का चर्चा जो मेरा किया गया हुआ अनुच्छेद 324 से लेकर 328 तक में किया गया है। तो 324 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक जलाशय घनाभ के रूप में है जिसकी लंबाई 20 मीटर है। यदि जलाशय में 18 किलोमीटर पानी को हटाया जाता है तो जल स्तर 15 मीटर नीचे गिर जाता है। तो जलाशय की चौड़ाई कितनी होगी। तो जलाशय की चौड़ाई जो मेरा हो जाएगा भाई इसमें कितना, तो 60 मीटर हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, कहता है कि 52 पत्तों की एक अच्छी तरह फेंटी गई ताश की गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है। चित्र वाले ताश के पत्ते को प्राप्त करने की क्या प्रायिकता होगी। तो चित्र वाले ताश को पत्ते को जो हम प्राप्त करते हैं उसकी जो प्रायिकता मेरा होता है भैया कितना, 3/13। 3/13 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 30 मीटर कपड़ा बेचने पर एक व्यक्ति को 6 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। तो इसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो इसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो इसका लाभ प्रतिशत जो मेरा हो जाएगा भैया क्या, तो 20% इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है कि दो क्रमागत सम संख्याओं के व्युत्क्रम का योग 7/24 है। यदि एक संख्या 6 है तो अन्य संख्या ज्ञात कीजिए। यदि एक संख्या 6 तो दूसरी संख्या करता है ज्ञात करने के लिए। तो दूसरी संख्या जो मेरा हो जाएगा भैया 8, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, यदि एक व्यक्ति के पास यात्रा के दैनिक व्यय के लिए 360 रुपया है। यदि वह अपनी यात्रा 4 दिन बढ़ाता है तो उसे अपने दैनिक व्यय में 3 रुपया की कटौती करनी पड़ती है। तब उसके यात्रा की वास्तविक अवधि क्या है। कर वास्तविक अवधि इसमें बताना है आपको कि इसका अवधि कितना होगा। तब उसमें जो इसका वास्तविक अवधि जो मेरा निकल कर आता है भैया कितना, 20 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि √4x + 9 + √4x - 9 बराबर 5 + √7 हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो इसमें जो x का मान निकल कर आता है मेरा कितना, 4। एक देखिए कहता है कि निर्देश प्रश्न 67 से 71 दिए गए आलेख पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यह मेरा आरेख दिया गया है, इसमें देख करके आपको आंसर बताना है। कुल स्टाफ में महिलाओं के प्रतिशत कितना है। तो कुल स्टाफ में महिलाओं का प्रतिशत जो होगा इसमें 20.96% इसका आंसर है। ठीक है, इसको हम बताएंगे जब सब वीडियो हल करेंगे ना, इसका मैथ का सॉल्यूशन जब करेंगे, बिहार पुलिस का जितना क्वेश्चन पूछा हुआ है उसमें आपको मैथ का पूरा डिटेल से बताएंगे। इसलिए हम सिर्फ अभी जो है आंसर मार रहे हैं। यदि आप लोग जानते हैं तो इसको बनाइए, नहीं जानते हैं तो मैं वीडियो का इंतज़ार कीजिए। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा ताकि जब हम वीडियो बनाएं उस समय आप सबसे पहले आपके पास वीडियो पहुँचे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, अधिकारी वर्ग में पुरुष कर्मचारियों का प्रतिशत कितना है। तो अधिकारी वर्ग में पुरुष कर्मचारियों का जो प्रतिशत है मेरा कितना, 77.27%। लीपी किए स्टाफ में पुरुष एवं महिला कर्मचारियों में अंतर ही है, अंतर बताना है। तो अंतर जो इसका आ जाता है भैया कितना, 160 आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अधिकारी तथा गैर अधिकारी पुरुषों की संख्या में अंतर बताइए। अधिकारी और गैर अधिकारी में, उसमें इसका आंसर जो होता है मेरा 70 हो जाता है। कुल स्टाफ में पुरुष और महिलाओं का सन्निकट अनुपात बताइए। तो कुल स्टाफ में कह रहा है, तो कुल स्टाफ में जो अनुपात हो जाता है भैया कितना, 49:13। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संख्या श्रृंखला को पूरा कीजिए। 5, 10, 15, 5 बढ़ रहा है, ठीक है, 5 फिर 10 फिर 15 उसके बाद फिर 20। अर्थात कहने का मतलब हो गया इसका जो आंसर जो हो गया भाई कितना कि देखिए 5, 10 फिर 10 फिर 15 फिर 25 हो जाएगा इसका, अर्थात 65 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, 40 विद्यार्थियों की एक पंक्ति में श्याम की बाईं ओर से 13वां स्थान तथा मीना की दाईं ओर से 9वां स्थान है। श्याम और निखा के बीच में कितने विद्यार्थियों हैं। यदि निखा मीना के बाईं ओर चतुर्थ स्थान पर हैं तो चतुर्थ स्थान पर इसका आंसर हो जाएगा भैया कितना, 14 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत रत्न पुरस्कार का शुभ आरंभ किस वर्ष किया गया है। तो भारत रत्न पुरस्कार का जो शुभ आरंभ किया गया था वह 1954 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु जनित है। तो विषाणु जनित रोग इसमें कहता है कौन सा है। तो विषाणु जनित जो रोग मेरा हो जाएगा भैया कौन, पहला ही नंबर पर है मेरा एड्स, ठीक है, एड्स, डेंगू, ये सब जो मेरा विषाणु जनित रोग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या, आलू का कंद एक रूपांतरित है किसका। तो आलू जो मेरा कंद है भैया वह रूपांतरित है मेरा किसका, तना का। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो गया। किस बल के कारण गतिमान वस्तुएं
वायु और जल प्रभाव उत्तरी गोलार्ध में दाईं और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर विक्षेपित करता है, ये कह रहा है। तो किसके कारण? तो वह जो है मेरा पृथ्वी के कोरियोलिस बल के कारण, कोरियोलिस बल के कारण जो मेरा ये ऐसा गति करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। सामान्य नेत्र के रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है? तो सामान्य नेत्र पर जो रेटिना पर बनता है प्रतिबिंब ना वास्तविक बनता है, और वास्तविक हमेशा उल्टा होता है, इसलिए वास्तविक उल्टा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पसीने में सामान्यतः उपस्थित खनिज लवण कौन सा है? तो पसीना में जो खनिज लवण मेरा उपस्थित होता है उसको जो बोलते हैं भैया क्या? तो उसको बोलते हैं सोडियम क्लोराइड। क्या? सोडियम क्लोराइड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है कि वर्गीकरण की आधारीय इकाई क्या है? तो वर्गीकरण की आधारीय इकाई जो मेरा है क्या? जाति है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, चित्र संख्या को पूरा करने के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए। तो चित्र मेरा कुछ इस तरह का है और इसका आंसर जो मेरा हो जाएगा क्या? तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन 3R पर्यावरण रक्षा से जुड़े हुए हैं? 3R कहने का मतलब उसमें 3R का यूज किया गया है। तो ये 3R का जो यूज किया गया है, तो पहला R का क्या नाम है, दूसरा R का क्या नाम है, तीसरा क्या नाम है? तो पहला R को हम रिड्यूज बोलते हैं, दूसरा R को हम रीयूज बोलते हैं, और तीसरा को रिसाइकल बोलते हैं। क्या क्या बोले? रिड्यूज बोले, रीयूज बोले और रिसाइकल। तो ऑप्शन नंबर डी जो इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, एस्पिरिन का रासायनिक नाम क्या है? तो एस्पिरिन का जो रासायनिक नाम है मेरा वह हो जाएगा एसिटिल सेल्यूलिक एसिड। एसिटिल सेल्यूलिक एसिड, एसिटिक सेल्यूलिक एसिड किसका है? तो एस्पिरिन का रासायनिक नाम का। अगला देखिए, कुलंगर शब्द के उचित वाक्यांश का चयन कीजिए। कुलंगर शब्द के उचित वाक्य का चयन कीजिए। तो कुलंगर शब्द जो मेरा है भैया कुल के नाश करने वाला शब्द है। इसका जो है उचित शब्द बताइए। तो देखिए इसका जो ऑप्शन क्या क्या भैया, अपने देश का नाश करने वाला व्यक्ति, ठीक है, अपने समाज का नाश करने वाला व्यक्ति, अपनी संतान का नाश करने वाला व्यक्ति, और अपने ही कुल का नाश करने वाला व्यक्ति। किसको बोला जाता है? कुलंगर, यही पूछ रहा है इसमें। तो इसको भी बोला जाता है कि अपने ही कुल का नाश करने वाला व्यक्ति को कुलंगर बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो गया। उद्वर्तन शब्द किसका तत्सम रूप है? तो उद्वर्तन शब्द जो मेरा तत्सम जो रूप है मेरा किसका? तो उबटन का है। किसका? उबटन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। शुद्ध वाक्य इसमें कौन सा है ये पूछ रहा है। तो शुद्ध वाक्य जो मेरा हो जाएगा इसमें जलयान। क्या? जलयान इसका राइट आंसर हो गया। तो सॉरी भैया हम क्वेश्चन को उल्टा पढ़ दिए थे। क्वेश्चन मेरा 86 होना था, हम बता दी 87 नंबर। तो फिर से एक बार 86 को पढ़ लेते हैं, इसके लिए सॉरी भैया। ठीक है, तो निम्नलिखित में से एक शुद्ध शब्द का चयन कीजिए, यही पूछ रहा था। क्वेश्चन हम सही पढ़े थे बट हम ऑप्शन देख लिए थे 87 का, जिस कारण से आंसर मेरा गलत बता दिए थे। तो इसका जो आंसर हो जाएगा क्या भैया, वैमनस्य जो मेरा शुद्ध शब्द है, बल्कि वैमनस्य गलत हैं और वैमनस्यता भी गलत है, विमनस्यता भी गलत है। तो इसका जो हो जाएगा भैया कौन सी? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, निम्नलिखित में से नाव का पर्यायवाची नहीं है कह रहा है। तो नाव का जो पर्यायवाची नहीं है यही पूछ रहा है। तो जलयान मतलब जल में चलने वाले यान को जलयान कहते हैं, अर्थात ये तो इस नाव ही है। तारिणी मतलब भी नाव होता है, नौका मतलब भी नाव होता है। इसमें जो हो जाएगा आंसर तराग जो मेरा नाव का पर्यायवाची नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कौन सा विलोम शब्द युग्म अनुप्रयुक्त है? अर्थात विलोम मतलब होता है उल्टा। कौन सा इसमें उल्टा शब्द मेरा अनुप्रयुक्त ये पूछ रहा है। देखिए अनुलोम का प्रतिलोम, और समी का निरामिष, आचार का अनाचार, अंतर का अंदर, कहता अनुप्रयुक्त। अनुप्रयुक्त मतलब कि जो इसमें गलत है उसी बोला पूछने के लिए। प्रयुक्त रहता है क्वेश्चन तो सही वाला पूछ सकता है, लेकिन अनुप्रयुक्त मतलब होता है गलत पूछ रहा है। तो अंतर का अंदर नहीं था, अंदर यदि रहता तो अंदर का यहाँ बाहर लिखता, मतलब अंतर का इसमें गलत हो गया, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से अमित शब्द का विलोम क्या होगा? कह रहा अमित का विलोम क्या होता है? तो अमित का जो विलोम होता है वह होता है भैया क्या? परिमित। क्या? अमित का परिमित। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से व्यक्त का विलोम क्या होगा? तो व्यक्त का जो विलोम होता है भैया क्या होता है? लुप्त होता है। क्या? लुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन वर्तनी की दृष्टि से सही शब्द हैं? तो कह रहे कौन सा वर्तनी की दृष्टि से सबसे सही शब्द हैं? तो पृथक। पृथक नहीं होता भैया, पृथक होता है। प्रांगण, प्रांगण होता है भैया, प्रांगण नहीं होता है।
और प्रणाम, प्रणाम में मेरा मूर्धन्य नो स्थिर होता है, ठीक है। तो प्रणाम इस तरह से होता है। प्रांगण मेरा इस तरह से होता है भैया, ठीक है। तो प्रांगण में मेरा मूर्धन्य न होता है। तो परिणति, परिणति जो मेरा सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन के, किस समूह के सभी शब्द देवता के पर्यायवाची है? कहते हैं देवता का पर्यायवाची कौन कौन सा है? देव, सूर, अमर, सब मेरा जो है देवता का ही पर्यायवाची है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से वसंत का पर्यायवाची नहीं है। तो वसंत का पर्यायवाची कौन इसमें नहीं है? तो मधुमास, कुसुम आकर, ऋतुराज, सभी वसंत का ही पर्यायवाची है। बट काला नौ जो मेरा है यह वसंत का पर्यायवाची नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से धनुष का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो धनुष का जो पर्यायवाची शब्द नहीं है इसमें कोदंड, कोदंड मतलब होता है धनुष, पिनाक मतलब भी धनुष होता है, सारंग का मतलब भी धनुष होता है। तो मेदिनी का मतलब धनुष नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, गौरव शब्द का विलोम क्या है? तो गौरव शब्द का जो विलोम होता है भैया लाघव होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो गया। आगम शब्द के अनेकार्थ को कौन सा समूह प्रकट करता है? तो आगम शब्द के अनेकार्थ को जो प्रकट करता है कौन समूह कहता है कि अनाज्ञान शास्त्र। क्या अनाज्ञान शास्त्र मतलब होता है आगम का शब्द का प्रकट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से सही शब्द चुने। तो सही शब्द जो मेरा हो जाएगा वो पाश्चिक मेरा सही शब्द हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या, तत्कालीन मद्रास प्रांत के भाषाई पुनर्गठन के बाद एक अलग आंध्र प्रदेश राज्य का गठन किया गया। तो कब किया गया यही पूछ रहा है। तो जो मेरा किया गया वह 1952 में ही पुनर्गठन किया गया था। किसके अनुसार? फजल अली आयोग के गठन का, फजल अली आयोग के सिफारिश पर राज्यों के पुनर्गठन आयोग का सिफारिश किया गया था। तो कब? 1952 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध तबला वादक हैं? तो तबला वादक जो मेरा है कौन है? तो अल्लाह रखा खान जो मेरा तबला वादक हैं। कौन? अल्लाह रखा खान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पुस्तक हुमायूं नामा किसने लिखी है? तो पुस्तक हुमायूं नामा जो लिखा है वह गुलबदन बेगम ने लिखा है। कौन? गुलबदन बेगम ने हुमायूं नामा पुस्तक लिखा है। तो यह था मेरा आज का सेशन। 100 क्वेश्चन हम करवा रहे हैं। मैथ और रीजनिंग का हम बाद में आपको करवा देंगे जैसे सेट ख़त्म होगा। तो इसके लिए आप चैनल से जुड़े रहिए ताकि मैथ रीजनिंग का भी आपको सेट मिल जाए। इसी चैनल पर काहे पूरा बोखिएगा इधर उधर, हम ही सब करवा देंगे आपको, टेंशन नहीं ले। अब एक ही चैनल पर आपको सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है। तो आज के सेशन को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं आपको नेक्स्ट सेशन में। इसी के साथ जय हिंद।